बादल छाए हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहरनुमा हवेली खड़ा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव में लोग उस हवेली के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां किसी रहस्यमयी छाया को देखा था। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राघव, एक 18 साल का युवक, कुछ दिनों पहले ही गांव आया था। शहर में पढ़ाई कर रहा था पर छुट्टियों में गांव घूमने आया था। गांव के इस किस्से ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, राघव मत जाओ वहां, पर उसने किसी की एक न सुनी। अगले दिन रात करीब 12 बजे राघव ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और अकेला ही उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, रुक जाओ। अंदर घुसते ही राघव ने देखा कि हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले लगे थे। चारों तरफ अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे जो भयानक लग रहे थे। राघव ने टॉर्च जलाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। उसने खुद को शांत किया और एक बड़े हॉल में कदम रखा। वहां उसे एक पुरानी जर्जर कुर्सी दिखी, धूल से ढकी हुई। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। राघव ने घबराते हुए टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंडक अचानक बढ़ गई है। किसी ने हल्की सी हंसी के साथ उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। अचानक उसे सामने की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी जो सीधे राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव पीछे हटता गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई महिला रो रही हो। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। राघव का दिल घबराहट से फटा जा रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या सपना। तभी उसकी टॉर्च अचानक जल उठी। उसने देखा कि हवेली का दरवाजा अब खुला हुआ था। उसने एक पल भी गंवाए बिना बाहर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, किसी ने उसकी टॉर्च को हाथ से छीन लिया। वह फिर से अंधेरे में डूब गया। उसने खुद को बचाने के लिए चिल्लाया, बचाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। Panic exclamations and pauses